अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। और आज डिस्कस करेंगे कराची में जानवरों के फुजले से बायोगैस बनाने वाला पहला सरकारी प्लांट मुकम्मल हो गया है, जो कि बाग इब्ने कासम के अंदर बना है। गुज़िश्ता दिनों मेयर कराची ने इसका विजिट भी किया। इस एक प्लांट से 80 घरों को गैस मुहैया की जाएगी और ये चीज़ अगर हम कराची भर में रेप्लिकेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो कराची के 2.25 लाख घर ऐसे हैं जिन्हें कराची में मौजूद 10 लाख जानवरों के फुजले से बायोगैस बनाकर मुहैया की जा सकती है। ये कितने अरब रुपए सेव करके देगी कराची सिटी को। इसी के साथ साथ कराची के अंदर रेड लाइन जो मेट्रो बस का एक पूरा कॉरिडोर है, उसमें 250 बसों को जानवरों के फुजले से बायोगैस बनाकर चलाने का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी उसकी कंस्ट्रक्शन है। उससे सालाना कितने अरब रुपए फ्यूल की मद में बचेंगे, ये भी आज आप इस प्रोग्राम में जान सकेंगे। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कराची के पहले बायोगैस प्लांट को मुकम्मल कर लिया है, जो कि बाग इब्ने कासम में बना है। ये 7 टन रोजाना जानवरों का फुजला और किचन वेस्ट से चलता है और 280 क्यूबिक मीटर गैस इससे प्रोड्यूस हो रही है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि चूल्हा जलाकर दिखाया भी जा रहा है। अब अनकरीब ये गैस इर्द गिर्द मौजूद 70 से 80 घरों को मुहैया की जाएगी। फी घर 2,000 रुपया महाना बिल लिया जाएगा, यानी 1,60,000 रुपये महाना और 19,20,000 रुपये सालाना। एक इस दरमियाने दर्जे के बायोगैस प्लांट से सिटी गवर्नमेंट को आमदन होगी। अब कराची को अगर देखें तो कराची में रोजाना 15,000 टन तो कचरा हम लोग पैदा करते हैं, जो हम लोग म्यूनिसिपल वेस्ट घरों से कचरा बाहर फेंकते हैं। उसमें से 42% कचरा ऐसा होता है जो कि किचन वेस्ट होता है, सब्जियों, फ्रूट्स और इस तरह के दीगर चीजों के जो छिलके होते हैं। वो बेहतरीन चीज है बायोगैस बनाने के लिए। और कराची के अंदर कचरे को उठाने के लिए 13,000 लोग हैं। ये अलग डिबेट है कि उनमें से काम कितने करते हैं। और 2,305 गाड़ियां ऐसी हैं जो कि कचरा उठाने पर मामूर हैं। अब ये जो एक पायलट प्रोजेक्ट समझिए, जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने शुरू किया है, ये 760 एलपीजी सिलेंडर जितनी गैस पैदा करेगा और 560 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होने से रोकेगा। इसके बाद मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि इसे हम रेप्लिकेट करेंगे कैटल कॉलोनी या भैंस कॉलोनी मलीर के अंदर। यहां पर 4 लाख भैंसे हैं और वहां पर रोजाना तकरीबन 7,000 टन गोबर पैदा होता है। वो सारा का सारा हमारे सीवरेज के जरिए हमारे इर्द गिर्द की जो क्रीक्स हैं उसे तबाह कर रहा है। बल्कि कुछ क्रीक्स ऐसी हैं, यानी समंदर के कुछ तंग रास्ते ऐसे हैं जहां पर कई फुट गोबर की तह बन चुकी है। वहां पर मछलियां खत्म हो गई हैं। हमारे कराची के इर्द गिर्द मछलियां खत्म होने की एक बड़ी रीजन ये भी है। तो कराची भर के अंदर कमोबेश 8 बड़ी भैंस कॉलोनियां या कैटल कॉलोनीज हैं। इनके अंदर 10 लाख से ज्यादा मुख्तलिफ बड़े जानवर हैं। ये बड़े रिजर्व एस्टिमेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इन कैटल कॉलोनीज के 10 लाख जानवर रोजाना 15 से 16,000 टन गोबर का सबब बनते हैं। अब ये गोबर वबाले जान की बजाय पैसों का जरिया भी है। वो किस तरह? इस गोबर से कोई 6,26,000 क्यूबिक मीटर बायोगैस बनाई जा सकती है रोजाना। और इस गैस को हम 1,78,000 घरों को दे सकते हैं। कितने? 2.25 लाख से ज्यादा घरों को हम ये गैस दे सकते हैं। 17 लाख एलपीजी के सिलेंडर भरने के लिए ये गैस काफी है। अगर हम 2,000 रुपया फी घर भी उनसे चार्ज करें तो महीने का 35 करोड़ रुपया और एक साल का 4 अरब 20 करोड़ रुपया रेवेन्यू आ सकता है कराची की केएमसी को या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को। अब बताइए, एक मुसीबत, एक जहमत क्या हमारे लिए रहमत नहीं बन सकती अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के जरिए इस रास्ते पे चलें? एक चीज जो इस वक्त ताफुन का सबब है, जो बीमारियां फैला रही है, जो माहौल को गंदा कर रही है, वो हमें बेहतरीन किस्म की गैस की सूरत में मिलेगी और लोगों को कितना फाका होगा।
फिर एक और प्रोजेक्ट बहुत अरसे से स्लो पेस पे चल रहा है कराची में, मेट्रो बस का रेड लाइन कॉरिडोर। उसके अंदर 250 बसें चलेंगी और ये बसें जो हैं कंप्रेस्ड बायोगैस पे चलेंगी। यानी लांडी के अंदर जो कैटल कॉलोनी है उसमें कोई 2000 टन रोजाना जो गोबर पैदा होता है उसे कन्वर्ट किया जाएगा बायोगैस में, 60,000 क्यूबिक मीटर गैस। और फिर उस गैस को कंप्रेस करके 11 टन कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि बायोगैस चूंकि हुजम ज्यादा लेती है, उसकी हरारत निस्बतन कम होती है, उसे कंप्रेस करके ज्यादा एक जगह पर गैस को डाला जाएगा, उससे ये बसें चलेंगी। और इन बसों के चलने की वजह से हमें 36,000 लीटर रोजाना डीजल इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और सालाना बुनियादों पर ये डीजल जो है वो 6 अरब रुपए मालियत का बनता है। तो मुझे आप बताइए, क्या रिसोर्स अल्लाह ने हमें नहीं दिया? ये जो पाकिस्तान है इसे अल्लाह ने रिच नहीं बनाया हुआ? ये रिसोर्स अगर सिंगापुर के पास होता तो वो इस तरह की बसें आज से 20 साल पहले चला चुका होता। हमारे हमसाए में इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी के मैदान में इस हिसाब से आगे है कि वहां की कई रियासतों के अंदर कंप्रेस्ड बायोगैस बाकायदा फरोख्त होती है। लोग अपनी गाड़ियों में डलवा सकते हैं, लोग अपनी बसों में डलवाते हैं, बड़े बड़े बायोगैस प्लांट लगे हुए हैं। हमारे यहाँ अभी ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे एक व्यूअर हैं, हमसे कांटेक्ट भी उन्होंने किया कि वो बायोगैस का काम करते हैं, हम उनके साथ एक इंटरव्यू अरेंज करें, आप तक डिटेल्स पहुंचाएं कि अगर आप अपने घर में बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री में लगाना चाहते हैं, आपका डेयरी फार्म है, इस किस्म का कोई सेटअप है जहां पर जानवर हैं, या आपके पास कोई बड़ी मिकदार में कचरा कुंडी है और वहां से आप किसी तरीके से ये जो किचन वेस्ट है उसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो उस सूरत में आप बायोगैस से किस तरह अफादा कर सकते हैं। आज ये जो जहमत है पूरे पाकिस्तान में, ये रहमत में कन्वर्ट बासानी हो सकती है। फिर अभी हमने आपको सिर्फ कराची का बताया है, इसे हम किस दिन इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में जब रेप्लिकेट करेंगे तो उसके फिगर्स तो कई 100 अरब रुपये के होंगे। क्यों? सबसे ज्यादा जानवर हमारे पंजाब में है। फिर हम सिंध पूरे को छोड़ रहे हैं अभी, खैर पख्तूनख्वा भी है। तो इन तमाम के फिगर जब हम कंबाइन आपको बताएंगे तो वाकई वो होशरुबा फिगर्स होंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।